हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने के साथ संक्रमण तत्वों के हैलाइड अधिक सहसंयोजक हो जाते हैं क्यों? तो आइए इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अवधारणा देखते हैं। इसके लिए मुख्य अवधारणा है कि आपको सहसंयोजक बंध के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक फाजांस का नियम होता है। फाजांस का नियम क्या बताता है कि अगर धनायन क्या हो, फाजांस का नियम बताता है कि अगर धनायन आपका छोटा हो, एक मान लो दो केस ले लेते हैं। आपको तो पता है कि अगर ए और बी के बीच कोई बंध है तो ये हमेशा ना तो 100% क्या होगा, 100% ना तो आयनिक होगा और ना तो 100% क्या होगा, सहसंयोजक होगा। इन दोनों के बीच का होता है, मतलब कुछ आयनिक कुछ सहसंयोजक, ये दोनों केस नहीं होते। अगर सपोज करो 90% आयनिक है, 10% सहसंयोजक है, तो बंध हमारा कैसा हो जाएगा, आयनिक बंध हो जाएगा। अगर 90% सहसंयोजक है, 10% आयनिक है, तो हमारा बंध कैसा हो जाएगा, सहसंयोजक। लेकिन 100% आयनिक 100% सहसंयोजक नहीं होता। तो फाजांस का नियम ये बताता है कि अगर एक केस में जो धनायन है, धनायन जो है वो क्या है, बड़ा है, और एनायन क्या है, छोटा है। एनायन छोटा है, और एक केस में धनायन छोटा है और क्या है, ऋणायन जो है वो बड़ा है। तो इस वाले केस में सहसंयोजी गुण जो होता है, सहसंयोजी गुण कब क्या होता है, सहसंयोजी मतलब इन दोनों के बीच जो बंध बनेगा, उस बंध में जो सहसंयोजकता होगी या सहसंयोजी गुण जो होगा वो क्या होगा, सहसंयोजी गुण जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। इस वाले केस में जो बंध बनेगा उस बंध में सहसंयोजी गुण क्या होगा, सहसंयोजी गुण अधिक होगा, सहसंयोजी गुण अधिक होगा। मतलब अगर हम बात करें प्रतिशत सहसंयोजी व्यवहार की, प्रतिशत सहसंयोजी व्यवहार की, तो इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। मतलब धनायन छोटा होता है तो क्या कर देता है, जब धनायन छोटा होता है तो ऋणायन का क्या कर देता है, ध्रुवण कर देता है, पोलराइजेशन कर देता है, तो यहाँ पे सहसंयोजक गुण अधिक हो जाता है। और अगर धनायन का आकार बड़ा होता है तो सहसंयोजक गुण कम हो जाता है। यही होता है फाजांस का नियम। तो अब आ जाते हैं कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। सपोज करो कि अगर कोई धातु, मान लो कोई मेटल है यम है, ठीक है। अगर ये 2+ में है और ये मेटल कहाँ पे है, 4+ में है, तो 2+ में इसका आकार क्या होगा, आकार बड़ा होगा, और 4+ में आकार क्या हो जाएगा, छोटा। तो जैसे ही आकार छोटा होगा, फाजांस के नियम के अनुसार क्या होगा, सहसंयोजी गुण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऋणायन तो सेम रहेगा। सपोज करो यहाँ पे भी ऋणायन आयोडीन है, I- है, यहाँ पे भी ऋणायन क्या है, I- है। तो ऋणायन तो दोनों जगह सेम है, लेकिन एक जगह धनायन बड़ा है, एक जगह धनायन छोटा। तो छोटे वाले धनायन के केस में संयोजी गुण क्या हो जाएगा, सहसंयोजी गुण ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से आकार क्या होता है, आकार घटता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, कारण। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।